हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है इस सेशन में। और आज हम कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया गया था वो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले जो फ्लिप फ्लॉप वाला पार्ट है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वंस अगेन एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। राइट, कैसे हैं आप लोग? एक बार बता दीजिए। तो पहले मेरा जो एक फ्लिप फ्लॉप बचा हुआ था, टी फ्लिप फ्लॉप, वो और डिजाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिस्कशन करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है जी? और मेरे ख्याल से आप लोगों ने प्रैक्टिस शीट किया है क्या? एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों सीधे आते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन भी करेंगे पर उससे पहले डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर तो हमने डिस्कशन किया। देखो, एसआर हो गया था, जेके हो गया था, राइट, डी भी हो गया था। टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमको डिस्कशन करना है। ये चार फ्लिप फ्लॉप जो है वो बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, एसआर, जेके, डी और राइट टी फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ चार ही फ्लिप फ्लॉप होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। बहुत ही बढ़िया। ये क्लॉक है, ठीक है। होए 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 होए। तो डी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। तो सर ये डी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? डी फ्लिप फ्लॉप इज ए फ्लिप फ्लॉप इन विच whatever the input is applied that will comes into the output along with the clock. डी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है जिसमें जो भी इनपुट आप अप्लाई करोगे क्लॉक के साथ वो सीधा आउटपुट में आता है। कैसे? तो समझिएगा, जैसे यहां पर अगर आप जीरो लगाओगे और क्लॉक लगाओगे तो ये जीरो उठ के यहां आएगा। अगर आप यहां वन लगाओगे और वन के साथ अगर आप क्लॉक लगाओगे तो ये वन उठ के यहां आएगा, तो ये वन उठ के यहां आएगा। इसका मतलब डी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें जो भी आप इनपुट लगाते हो सीधा सीधा कूद के वही चीज आता है आउटपुट में। ठीक है सर? जैसे आपने जीरो लगाया तो जीरो चला जाएगा, वन लगाया तो वन चला जाएगा। ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कशन किया था, है ना? और आज संडे, आज मेरे ख्याल से कोई क्लास नहीं होगी आप लोगों की। हाँ। जिसका भी स्क्रीन ब्लर आ रहा हो या हैंग कर रहा हो, उन सब का मैं बता दूं, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। वो आपके एंड से प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है? जेन की तो इवनिंग में होगी ना। हम्म। अब देखो, जीरो जीरो दिया हमें, पुराने स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। डी फ्लिप फ्लॉप में पहले क्या वैल्यू था उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी इनपुट लगाओगे उसके अलोंग ही आउटपुट आएगा, राइट। तो हम कह रहे पूरे दिन क्लास है आज। ओ, वीकेंड बैच, ओके। तो यहाँ तो इसलिए तो भाई मैं बहुत लाइट बोर्ड से चलवा रहा हूं। बस डी जो भी होगा वो यहां पर आएगा। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होता है? इनपुट और प्रीवियस स्टेट हमको पता होता है। और डी फ्लिप फ्लॉप की क्या खास बात है? जो भी इनपुट में होगा वो सीधा का सीधा खुद के आउटपुट में आएगा। तो बस डी को आप आउटपुट में लिख लो, सिंपल सा है। ठीक है सर? और अगर आप कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन लिखोगे तो देखो, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है? डी। तो आपने सीधा लिख दिया क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। अच्छा, जब ए इक्वल टू बी है तो बी भी तो इक्वल टू ए ही होगा। अगर क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी है तो डी भी इक्वल टू क्या होगा? क्यू एन प्लस वन ही होगा। तो नेक्स्ट, अगर मैं करेक्टर एक्साइटेशन टेबल बात करता हूं, तो एक्साइटेशन टेबल में हमको क्या पता होता है? सर एक्साइटेशन टेबल में हमको पता होता है, अरे शुभम, एक्साइटेशन टेबल में नहीं यार, कुछ कुछ उस दिन बोल दिया था ना किसी बच्चे ने, सर बस कर दो। इतना बुरा लगता है फिर उस समय कि भाई, मैं हमेशा इस सब्जेक्ट के लिए ट्राई करता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, हमेशा ट्राई करता हूं कि इस सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले और एफर्ट आपके कम जाए। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के जो दूसरे सब्जेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, या कंप्यूटर नेटवर्क है, या सीओए है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मुझे पता है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग इस सब्जेक्ट में इतने एफर्ट लगाओ, और इसलिए मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है ना मैं क्लास के अंदर ही ट्राई करता हूं करवाने का। इवन कुछ बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी अगर दिक्कत आ रही होगी तो आपको टेंशन, इसलिए मैंने शीट भी दिया, उस शीट का भी डिस्कशन करूंगा। स्पेसिफिकली सिक्वेशनल सर्किट, जैसा मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिक्वेशनल सर्किट की हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे एज कंपेयर टू अदर टॉपिक, क्योंकि कॉम्बिनेशनल हो गया, मिनिमाइजेशन हो गया, लॉजिक गेट हो गया, ये सब तो एक बहुत ही बेसिक वाला पार्ट है। सिक्वेशनल जरूर थोड़ा सा ठीक है, तो हम उसकी रिवीजन भी अलग से करेंगे, साथ में इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा सॉल्व करेंगे, राइट।
ठीक है, और जो क्वेश्चंस वाला पार्ट होगा वो पेन टेबलेट से ही करवाऊंगा ना, ताकि क्योंकि वो तो स्क्रीन पे आपको सॉल्यूशन से मतलब है, उसमें तो मैं ऐसे डांस करते हुए दिखने से कोई मतलब है नहीं, तो उसका मैं पेन टेबलेट पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो मैंने क्या बताया, एक्साइटेशन टेबल में हमें पी क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन पता होता है। हमें पता क्या नहीं होता है सर? हमें पता नहीं होता है, हमें क्या नहीं पता होता है सर? हमें इनपुट पता नहीं होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ टेबल फॉर द इनपुट्स आर कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट एक्साइटेशन टेबल। तो दो चीजें पता है तो उसके चार कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके हिसाब से इनपुट क्या आएगा सर? क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। हमेशा डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर पहले से कोई लेना देना नहीं, जो आप क्यू एन प्लस वन है और डी है ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब सिर्फ क्यू एन प्लस, मैंने पहले ही बताया था जब क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी है तो डी भी तो क्यू एन प्लस वन होगा। सीधा क्यू एन प्लस वन की चीजों को डी में कॉपी करना है। अब इसको ये मत रट लेना आप कि 0101 होता है, नहीं, इसको 0101 नहीं रटना है, राइट? 0101 इसको रटना है कि क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी होता है, सिंपल, इस तरीके से। ठीक है, और अगली अगर बात करते हैं स्टेट डायग्राम की, तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप की दो ही स्टेट होती है, एक 0 और एक 1। ट्रांजिशन 0 से 0 हो सकता है, 0 से 1 हो सकता है, 1 से 0 हो सकता है, 1 से 1 हो सकता है। अब देखो 0 से 0 अगर ट्रांजिशन होता है, पहले भी 0 अभी भी 0, डी इक्वल टू 0, कुल मिला के जो फाइनल वैल्यू है ना वही इनपुट होगा, और एरो का जो हेड होता है वो फाइनल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। 0 से 1 है तो डी 1 है, हमें पता है क्यू एन प्लस वन होगा वही डी होगा, तो क्यू एन प्लस वन 1 है तो डी 1 होगा, क्यू एन प्लस वन 0 है तो डी 0 होगा, क्यू एन प्लस 1 है तो डी 1 होगा। सिंपल सा खेल। अभी देखो इसको मैं मक्स से भी कोरिलेट करूंगा क्वेश्चंस में, है ना, इसी टॉपिक को मैं मक्स से भी कोरिलेट कर दूंगा, डिकोडर से भी कोरिलेट कर दूंगा, तो पहले समझिएगा। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप तो बड़ा ही चौवन्नी भर का फ्लिप फ्लॉप था सर, बड़ा आसान फ्लिप फ्लॉप था। इसी तरीके से एक और फ्लिप फ्लॉप होता है बाबू, जिस फ्लिप फ्लॉप को हम बोलते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। टी से पता चलता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, उसके अंदर भी एक ही इनपुट होता है। टी फ्लिप फ्लॉप में भी क्या होता है, एक इनपुट होता है। और टी फ्लिप फ्लॉप की क्या खास बात होती है सर? टी फ्लिप फ्लॉप की खास बात होती है कि उसमें इनपुट में या तो 0 दोगे या फिर 1 दोगे। अगर टी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में आप 0 देते हो तो वो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रखता है, यानी क्यू एन प्लस वन ही क्यू एन बनता है, गंगाधरी शक्तिमान बन जाता है, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन हो जाता है, राइट? कब? जब इनपुट में 0 देते हो, जब टी इक्वल टू 0 देते हो, और जब टी इक्वल टू 1 देते हो तो वो टॉगल मोड में काम करता है, यानी क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन बार बन जाता है, राइट? इसका मतलब टी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो या तो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा या प्रीवियस स्टेट को टॉगल कर देगा। ये डिपेंड करेगा इनपुट में आपने क्या लगाया है। अगर इनपुट में आपने 0 लगाया है तो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा, अगर आपने इनपुट में 1 लगाया तो प्रीवियस स्टेट को टॉगल कर देगा। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। फिर कैसे? तो देखो ये टी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। ट्रूथ टेबल मैंने क्या बताया, तो 0 लगाओगे या फिर 1 लगाओगे। 0 लगाने पर क्या करेगा सर? होल्ड द प्रीवियस स्टेट। और 1 लगाने पर क्या करेगा सर? टॉगल द प्रीवियस, होल्ड द प्रीवियस स्टेट और टॉगल द प्रीवियस। बट बिफोर गोइंग टू दैट, लेट मी गिव यू द वन क्वेश्चन। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन दे दूं? अगर आप लोगों की आदेश हो तो, इच्छा हो तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से देना चाहता हूं। ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक। इनपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप दे रखा है और क्लॉक दे रखा है।
ये बाबू आप लोगों का क्लॉक इसका, राइट। ये मैंने दिया है डी, और आपसे मैंने पूछा बना दो भाई Qn+1। पहले इस फ्लिप फ्लॉप को देखकर मुझे ये बताओ, ये जो फ्लिप फ्लॉप है, क्या आप लोग कितने लोग हैं यार भाई? एक बार सब अटेंडेंस अपनी मार्क करो ना, प्रेजेंट प्रेजेंट लिख के। मार्क योर अटेंडेंस राइट नाउ। देखिए कितने लोगों ने अपने आप से प्रॉमिस किया था और वो निभा रहे हैं इस प्रॉमिस को। ओके, चलो ठीक, समझ गया, कम कम है पहले। बहुत ही बढ़िया। ओके, अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही बढ़िया। अब यहां से अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये डी फ्लिप फ्लॉप है, इस फ्लिप फ्लॉप को देखकर आप ये पहचान सकते हो कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है? सर डेफिनेटली सर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था एक चीज कि डी फ्लिप फ्लॉप एक वो फ्लिप फ्लॉप होता है जिसमें जो भी इनपुट होता है वही आउटपुट में आता है अलोंग विद द क्लॉक, राइट। क्लॉक के साथ। तो पॉजिटिव एज कहाँ है? ये है। पॉजिटिव एज क्या है? ये है। पॉजिटिव एज क्या है? ये है। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने पूछा Qn+1 क्या होगा, तो वो डी को ही ऐसे बना लेंगे यूं। क्योंकि सर आपने तो बोला था Qn+1 इक्वल टू डी होता है, तो डी और Qn+ सेम ही होगा, यही होगा। नहीं, गलत है। मैंने हमेशा एक वर्ड और साथ में बोला है कि डी इज नथिंग, इट इज जस्ट ए Qn+1, बट डिले को जीरो मान लिया जी, नहीं, तब बात कर रहा हूं। मैंने बोला Qn+1 इक्वल टू डी, मैंने बोला ही है, बट इसी के साथ साथ आपको एक चीज और मैंने वर्ड यूज किया था, अलोंग विद द क्लॉक। Qn+1 और डी दोनों सेम ही होते हैं, पर वो तब होते हैं जब क्लॉक अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब मान लीजिए क्लॉक नहीं अप्लाई किया है, तो उससे पहले Qn+1 क्या होगा? सर जब क्लॉक नहीं अप्लाई किया है तो Qn+1 हमेशा जो उससे प्रीवियस स्टेट होगी उसी पर मेंटेन करके रखेगा। और मैं मान रहा हूं प्रीवियस स्टेट मान लो 0 है, मान लो मैंने बोला, तो जब तक क्लॉक नहीं दोगे तब तक वो 0 पर ही रिटेन करके रखेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अब ये क्लॉक है, इस क्लॉक पे इनपुट क्या है? 1, यानी अब जाकर ये 1 हो जाएगा, ठीक। यानी इस वाले पॉइंट पर जाकर ये 1 हो जाएगा Qn+1, ठीक है। अगला क्लॉक यहां पर भी क्या है? सर ये 1 ही है, तो 1 ही होगा। इस अगले क्लॉक पर क्या है? यहां पर सर ये 0 है, तो यहां ये 0। अगला बस ये देखो, इसका मतलब जब आप इसको बनाओगे तो देखो, और जब क्लॉक खत्म हो जाएगा, इस एज खत्म हो जाएगा, इस पर तो ये 1 आ जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? सर जैसे क्लॉक खत्म हो जाएगा तो पुरानी स्टेट पर ही पड़ा रहता है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि इनिशियली मैंने बोला कि ये 0 होगा, पर जैसे ही आपने क्लॉक लगाया, क्लॉक पर इनपुट क्या है? 1, तो ये 1 बन गया। अब क्लॉक खत्म, 1 पर था, तो हम नेक्स्ट क्लॉक तक ये 1 को ही मेंटेन करके रखेगा, तो नेक्स्ट तक ये 1 को ही मेंटेन कर। फिर नेक्स्ट क्लॉक देखा, फिर नेक्स्ट क्लॉक पे क्या है? इनपुट, तो नेक्स्ट क्लॉक पे इनपुट 1 है, तो ये रहा, ये 1 पे ही है। अब जब तक अगला क्लॉक नहीं बनेगा, इस 1 को ही मेंटेन करके रखेगा, उस 1 को ही मेंटेन करके। फिर अगले क्लॉक पर इनपुट क्या है? सर 0, अब ये 0 बन गया, राइट। अब अगला जब तक क्लॉक आएगा तब तक ये 0 को ही मेंटेन कर, खत्म। ये वेव फॉर्म बनेगी।
अब डिले अगर कुछ है वो मैं बाद में भी बताऊंगा, अगर डिले है तो इस ग्राफ को और शिफ्ट कर दो इतने से डिले, और ये ऐसा बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? सीधा कॉपी पेस्ट मत करना। डी और क्यू एन प्लस सेम तो होता है, पर कहां पर सेम होता है? जहां पर आप क्लॉक देते हो। तो इस क्लॉक के इंस्टेंट पर इनपुट क्या था? 1, इसलिए ये 1 बना। इस क्लॉक के इंस्टेंट में इनपुट क्या था? 1, इसलिए 1 बना। इस क्लॉक के इंस्टेंट पर इनपुट क्या था? 0, इसलिए 0 बना। और जब क्लॉक खत्म हो गया तो पुरानी चीजों को मेंटेन करके आया है। एक बार जल्दी से सब बता दो यार। ओ, जिसकी फर्स्ट क्लास है उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनिशियली लेवल से देखो, वरना आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, थोड़ी नहीं काफी दिक्कत आएगी। और जब मैं पूछता हूं भाई क्लियर है, चमका नहीं चमका, तो एक बार सब रिस्पॉन्स करोगे ना भाई, तभी तो मुझे पता चलेगा। बहुत ही बढ़िया। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया है, अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है? क्वेश्चन अब थोड़ा चेंज कर दिया है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है? तो डेफिनेटली सर ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है सर। अब अगर ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो आपको देखना है नेगेटिव एज पर इनपुट क्या है, बस वही आपका आउटपुट आएगा। तो नेगेटिव एज क्या होता है सर? 1 से 0 या 0 से 1? सर नेगेटिव एज का मतलब होता है 1 से 0, इसका मतलब 1 से 0, ये रहा नेगेटिव। 1 से 0, ये रहा नेगेटिव। 1 से 0, ये रहा नेगेटिव। इस नेगेटिव एज में जो इनपुट होगा वही आपका आउटपुट आएगा। इस नेगेटिव एज में इनपुट क्या है? 1। इस नेगेटिव एज में इनपुट क्या है? इस नेगेटिव एज में इनपुट क्या है? 1। इसका मतलब जब तक क्लॉक पहला क्लॉक ही यहां आया है, तो जब तक पहला क्लॉक नहीं आएगा मैं इनिशियली 0 मान के चल रहा हूं। ठीक है, जैसे ही क्लॉक आए, क्लॉक पे इनपुट किया 1, तो ये बन गया 1। राइट, ठीक है सर, ये 1 बन गया। अब जब तक अगला क्लॉक नहीं आएगा इसी वैल्यू को मेंटेन करके रखेगा 1 को, तो ये क्लॉक को 1 को रखेगा। फिर इस वाले इंस्टेंट पर इनपुट क्या है सर? 0, तो ये 0 बन गया। अब जब तक अगला क्लॉक नहीं आएगा ये 0 को मेंटेन करके चलेगा। फिर अगले क्लॉक पर इनपुट क्या है? 1, तो ये रहा। और जब तक अगला क्लॉक नहीं आएगा यही मेंटेन करेगा। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। ठीक, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है। जीनी का एक क्वेश्चन आया, पर मैं उस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर नहीं दूंगा। वो कह रहा है कि सर क्लॉक किधर है, किधर ऑन है और किधर ऑफ है सर? वो मुझे भी नहीं पता जीनी भाई कि किधर ऑन है किधर ऑफ है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ किधर ऑन है किधर ऑफ है? बताओ। तुम क्लास को सही से देखा करो भाई, तुम्हारा डाउट कम हो जाएगा। तुम क्लास को देखते नहीं हो सीरियसली। ठीक, यहाँ तक ठीक। वेवफॉर्म पूछ सकता है, कह रहा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन वेवफॉर्म पूछ लेगा ना, ये और ये दिया होगा, ये दिया होगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक यही दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, कुछ अलग तरीके पूछेगा, बताओ कौन सा आउटपुट है। ठीक, ठीक है। पीयूष 1 पर ऑन है, हाँ। ये देखो ना, ये वाला जब क्लॉक आया नेगेटिव एज, तो नेगेटिव एज पर क्या है? 1, ये रहा 1 आया। अगले नेगेटिव एज पर क्या है? 0, ये रहा 0। अगले नेगेटिव एज पर क्या है? 1। और जब तक क्लॉक नहीं दिया, देखो इनिशियली तो 0 माना, फिर 1 हुआ, फिर अगले क्लॉक तक इसी 1 को मेंटेन करके चला। फिर इस इंस्टेंट पे क्या? 0 आया, तो ये 0 आ गया। फिर अगले क्लॉक तक ये 0 को मेंटेन कर। भाई मेरे ख्याल से क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो ये मैंने बताया कुछ ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब आते हैं सीधा टी फ्लिप फ्लॉप पे। मैंने फिर से क्या बोला? टी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिस पर अगर आप 0 देते हो तो वो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करता है, अगर 1 देते हो वो प्रीवियस स्टेट को टॉगल कर देता है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो 0 देने पर होल्ड कर रहा है, 1 देने पर टॉगल कर रहा है। अब देखो सिंबल हो गया। अच्छा, इन सब के हार्डवेयर क्या है वो आज ही की क्लास में डिस्कशन हो जाएगा, हार्डवेयर भी। अब मैं बात करता हूं ट्रूथ टेबल के बाद कि सर इसका बनाइए कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या पता होता है सर? कैरेक्टरिस्टिक टेबल में पता होता है इनपुट्स एंड द प्रीवियस स्टेट। तो हमें ठीक है, वो भी जो है कर दूंगा। कमलेश कह रहा है सर बट कुछ क्वेश्चन कैसा आएगा गेट में?
अरे यार कमलेश, मैंने 4 ऑप्शन ही तो नहीं दिए तुमको, 4 ऑप्शन ही तो नहीं दिए। एक ऑप्शन ये क्वेश्चन में क्लॉक मेंशन होगा, इनपुट मेंशन होगा, राइट। अब तुमको क्वेश्चन भी चाहिए, पहले तुम बनाना तो सीख जाओ बेटा, क्वेश्चन तो मैं बता ही दूंगा ना कैसे आएगा। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन ही है, इसमें एक नहीं, इसमें 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है थर्ड क्लॉक पर आउटपुट क्या रहेगा, ये पूछा जा सकता है। कितने ड्यूरेशन तक आपके पास आउटपुट, इस वेवफॉर्म के हिसाब से कितने ड्यूरेशन तक आउटपुट लो हो रहेगा, 1 2 3 4 ड्यूरेशन तक आपके पास आउटपुट लो रहेगा, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे सकते हैं वेवफॉर्म की फॉर्म में। एक ऑप्शन ये दे सकता है, एक ऑप्शन यही दे दिया, एक ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ऐसे ही सी ऑप्शन और कुछ वेवफॉर्म दिया डी। आपसे पूछेगा बताओ ये क्लॉक है, ये इनपुट है, बताओ कौन सा ऑप्शन आउटपुट क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको मैच करना होगा, है ना। अब देखो, मैंने बोला कि इसका आउटपुट क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा कि सर इनपुट के अंदर, और करवाऊंगा ना क्वेश्चन, अभी तो शुरू हुआ है ना। अभी ये मत समझो कि कुछ शुरू हुआ, अभी सिक्वेंशियल सर्किट का हमने बहुत बेसिक पार्ट देखा है, फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन घूमेंगे, अभी करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अब जब इनपुट्स आएगा T0, देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या क्या हमको पता होता है सर, इनपुट पता होता है, प्रीवियस स्टेट पता होता है, तो हमें T पता है, Qn पता है। इसके कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 4 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर इसका Qn+1 क्या होगा, Qn+1 होगा दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि इनपुट के अंदर क्या था। अगर इनपुट में 0 है तो वो होल्ड करेगा, इनपुट में 1 है तो वो टॉगल करेगा। इसका मतलब अगर मैं इधर बात करूं, इनपुट में क्या है 0, तो ये होल्ड करेगा, Qn+1 एंड Qn सेम है। इनपुट में क्या है 0, तो ये होल्ड करेगा। इनपुट में क्या है 1, तो ये टॉगल करेगा, 0 का क्या बन जाएगा 1। इनपुट में क्या है 1, तो ये क्या करेगा, टॉगल करेगा 0। सिंपल सा मैथमेटिक्स। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स। सिंपल है कि नहीं सर, बिल्कुल ही सिंपल है। तो बस ये डिपेंड कर रहा है कि ये टॉगल कर रहा है या होल्ड कर रहा है, ये डिपेंड करेगा इनपुट में 0 है कि इनपुट में 1 है, सिंपल। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन Qn+1 अगर कैलकुलेट करोगे क्या बन रहा है, तो T बार Qn T Qn बार। इसका मतलब ये तो सर, ये तो एक्सॉर ही हो गया, Qn+1 इक्वल टू T एक्सॉर Qn। T एक्सॉर Qn, सिंपल, बिल्कुल। अब एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है सर, इनपुट्स होते हैं, राइट, सॉरी, प्रीवियस स्टेट होते हैं, प्रेजेंट स्टेट होता है, Qn होता है, Qn+1 होता है। हमें पता क्या नहीं होता, हमें इनपुट। फॉर्मेशन ऑफ टेबल फॉर द इनपुट इज कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट एक्साइटेशन टेबल। तो आप देखो इसकी एक्साइटेशन टेबल बनाओगे, पहले भी 0 था, अभी भी 0। कभी भी प्रीवियस स्टेट प्रेजेंट स्टेट होल्ड कब होता है, जब इनपुट में 0 होता है। इसका मतलब सर जब t इक्वल टू 0 होगा तो वो प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट को होल्ड करके रखेगा, यानी Qn एंड Qn+1 सेम होगा। और जब Qn एंड Qn+1 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, अपोजिट है, टॉगल मोड में, इसका मतलब t इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब दोनों 0 है, सेम है, होल्ड कर रहा है, तो 0। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, तो 1। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, तो 1। दोनों सेम, होल्ड कर रहा है, तो 0। और आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, a एक्सॉर b बोले तो c है, तो b एक्सॉर c बोले तो एक a ही होगा, एक अंदर तो दूसरा बाहर। तो Qn+1 इक्वल टू T एक्सॉर Qn है, तो T इक्वल टू क्या होगा, Qn एक्सॉर Qn+1। तो Qn एक्सॉर Qn+1 होगा। तो देखो इन दोनों का एक्सॉरिंग का ही तो टेबल बना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल। और स्टेट डायग्राम की बात करेंगे तो 0 दिया, देखो पहले भी 0, अभी भी 0, तो T 0 है। जब Qn एंड Qn+ सेम है तो T 0 होगा, Qn एंड Qn+ सेम है तो T 0। जब वो टॉगल कर रहा है तभी इसका इनपुट 1 होगा, राइट। एक सेकंड रुकना दोस्तों।
अरे एंटीवायरस वाला बार बार आप लोगों का जहाँ कमेंट आता है वहाँ एंटीवायरस वाला आ रहा था और कह रहा था वायरस हमने डिटेक्ट कर दिया, डिलीट कर दो। भाई क्यों डिलीट करें हम वायरस? और जब डिलीट करने के लिए जाओगे तो डिलीट ही नहीं हो रहा था। हमने कहा जब डिलीट कर नहीं रहे हो, वायरस खाली पकड़ पकड़ के दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो भाई? रहने दो वायरस, है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया। तो इतने सा सिंपल सा शब्द था, ये चीजें होगी क्लियर। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सब? बता दो यार। बहुत ही बढ़िया। हाँ कर दिया अनिरुद्ध। अच्छा ये चीज हो गई। अब देखो अगले पार्ट पे चलते हैं, पर उससे पहले एक चीज देखो, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जेके फ्लिप फ्लॉप, राइट? जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल। ठीक है सर, ये जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल दिखाई दे रहा है, आप समझो। जब ये जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल दिखाई दे रहा है तो इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, तीन जो स्टार्टिंग की जो इनिशियल कंडीशन है, तीन ये 0 0 0 1 1 0, इस पे तो वो वही सेम चीज आ रही है जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप की थी। ठीक है, इधर देखिएगा, ये तीन कंडीशन जो है ना वो तो हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप की थी। ठीक है सर। अच्छा, जब आपने जीरो दिया, जब आपने जीरो दिया या तो जब आपने जीरो दिया और वन दिया है, देखो जब आपने जीरो दिया तो होल्ड कर रहा है क्यूएन, और जब आपने वन दिया तो क्यूएन का बार। यस आशीष, राइट, क्यूएन का बार। इसका मतलब एक चीज समझिएगा, जब आपने जीरो दिया तो होल्ड करा, जब वन दिया तो क्यूएन का बार आ रहा है। इसका मतलब सर ये क्या है? ये टी फ्लिप फ्लॉप है, ये टी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल एक बार फिर से बता दो सर। चलो एक्साइटेशन टेबल, ये इक्वेशन याद आया, टी एक्सॉर क्यू एन। अगर ये याद है ना, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू टी एक्सॉर क्यू एन, तो टी इक्वल टू क्या होगा? क्यू एन एक्सॉर क्यू एन प्लस वन, एक अंदर तो दूसरा बाहर। तो यहाँ टी इक्वल टू क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन का एक्सॉरिंग करोगे, जीरो एक्सॉर जीरो जीरो, जीरो एक्सॉर वन वन, वन एक्सॉर जीरो वन, वन एक्सॉर वन जीरो, सिंपल। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, जब दोनों सेम रहता है वो तभी हो सकता है क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन से, जब टी जीरो हो, तो इसलिए टी जीरो है। टॉगल तभी करेगा जब टी वन हो, तो जहां जहां पे टॉगल कर रहा है क्यू एन प्लस वन, वहां वन कर दोगे, जहां सेम है वहां पर जीरो कर दोगे, सिंपल। और इधर देखो, जब जीरो दिया तो जीरो और वन दिया तो वन, यानी इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो ये आप लोगों को डी फ्लिप फ्लॉप की तरह दिखाई देगा। इसका मतलब अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर देखोगे तो जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल भी, डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल भी, और टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल भी दिखाई देगी। और जब एक ही चीज के अंदर जब सारी चीजें दिखाई देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब एक ही चीजों के अंदर सारी चीजें दिखाई देती तो हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। और इसी वजह से हमने हमने जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी जनरली बोला जाता है। जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही सारे फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल है, इसलिए। अच्छा, यहां तक चीजें क्लियर है। एक कदम आगे बढ़ता हूं। अभी मैंने जितने भी फ्लिप फ्लॉप बताए उन सब का देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था। अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात करें, ट्रुथ टेबल याद है सबको एसआर फ्लिप फ्लॉप की? तो ट्रुथ टेबल तो याद ही है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी? क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या था? एस प्लस आर बार क्यू एन। अगर जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करोगे तो जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या था? क्यू एन प्लस वन इक्वल टू जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। यही था, बिल्कुल सही बात है सर। अगर डी फ्लिप फ्लॉप की बात करोगे
तो इसका क्या था सर, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। और अगर टी फ्लिप फ्लॉप की बात करोगे तो इसका क्या था सर, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू टी एक्सॉर क्यू एन। ये हमने सबकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस यही थी। ट्रूथ टेबल भी अगर देखोगे तो बड़ा सिंपल ही है सबका ट्रूथ टेबल, ये आपको पता ही है सबका ट्रूथ टेबल। इधर देखिएगा ये एस आर और क्यू एन प्लस वन इसका बनाते हो। ट्रूथ टेबल की बात करो, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक, 0 0 पर क्या करता है सर, होल्ड। 0 1 पर क्या करेगा, रीसेट। 1 0 पर सेट। 1 1 इनवैलिड। ठीक है सर। अगर जेके की बात करोगे, जे के और क्यू एन प्लस वन, डी क्यू एन प्लस वन, टी क्यू एन प्लस वन। कंपेरेटिव टर्म्स में सबका एक साथ ही दिख जाएगा। देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 0 और 1 0 और 1। 0 0 पर ये क्या करेगा सर, ये होल्ड करेगा। 0 1 यानी रीसेट, 1 0 यानी सेट। जेके की तरह 1 1 पे ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस स्टेट यानी टॉगल मोड में काम करेगा। टी फ्लिप फ्लॉप में 0 देने पर 0 ही, 1 देने पर 1। टी फ्लिप फ्लॉप में 0 देने पर होल्ड करेगा और 1 देने पर प्रीवियस स्टेट को टॉगल कर देगा। ये सबका ट्रूथ टेबल था, यही था। और ये सबकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। ठीक है सर, ये भी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो एक चीज, ये चीज क्लियर हो गई, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। सबकी एक्साइटेशन टेबल की अगर मैं बात करता हूं एक साथ, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं एक्साइटेशन टेबल की बात करता हूं तो समझिएगा, इधर देखिएगा, ये है क्यू एन और ये है क्यू एन प्लस। तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1 यही बनेगा। अब देखो एस और आर, देखो इसका क्या बनेगा, एस आर का 0 1 0 क्रॉस 0 1 0 क्रॉस, आपको बताया था। जेके का लिखोगे तो क्या आएगा सर, 0 1 क्रॉस क्रॉस 0 1 क्रॉस क्रॉस। और ये सब चीजें तभी फॉलो करता था 0 0 0 1 1 0 1 1 इसी ऑर्डर में लिखा हो। डी तो क्यू एन प्लस वन ही था, क्यू एन प्लस वन को कॉपी कर दो। और टी जो था वो एक्सोरिंग था क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन का। ये था आपका एक्साइटेशन टेबल। क्या इतनी चीजें सबको क्लियर है? क्या टिप्स पे है क्या, एक बार बता दो, यस सुनो। इतनी चीजें सब टिप्स पे है क्या, बता दो यार, यस सुनो प्लीज एवरीवन। कि हाँ सर ये तो बड़ा सिंपल था सर, ये भी हमको सब सारे फ्लिप फ्लॉप का पता है, बेसिक फ्लिप फ्लॉप का, और ये भी चीजें पता है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इतनी चीजें अगर ध्यान है
बहुत ही बढ़िया। तो अब हम एक काम पे चलते हैं और वो है डिजाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब हम अगला डिस्कशन करते हैं जिसको बोलते हैं हम डिजाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, डिजाइनिंग का जब भी कभी नाम आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था डिजाइनिंग। कहाँ बताया था डिजाइनिंग? सर कॉम्बिनेशनल सर्किट में बताया था डिजाइनिंग। और कॉम्बिनेशनल सर्किट में मैंने आपसे बताया था कि जब भी कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट आप डिजाइन करते थे, 5 स्टेप मैंने बताए थे। फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, दूसरा राइट द ट्रूथ टेबल, तीसरा राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फोर्थ मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिफ्थ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना था। दुनिया का कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट आप डिजाइन कर सकते थे। सेम चीज यहां भी डिजाइनिंग आया। जहां भी डिजाइनिंग होगा मैं 5 स्टेप दूंगा। अब ये मत बोलना कि सर 5 हम 5 हमारे 5। अब ये तो आपकी चॉइस है। स्टेप 1, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला क्या है? राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। अब आपको जब भी कभी डिजाइन करना होगा एक फ्लिप फ्लॉप, तो हमेशा एक चीज आपको दे रखा होगा और दूसरा फ्लिप फ्लॉप बनाना होगा। यानी जब भी कभी आप कोई डिजाइनिंग फ्लिप फ्लॉप करोगे, डिजाइन करोगे, तो किसी न किसी फ्लिप फ्लॉप की मदद से ही तो डिजाइन करोगे। इसका मतलब एक अवेलेबल होगा और एक डिजायर्ड होगा। आपको हमेशा क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है कि अवेलेबल क्या है और डिजायर्ड क्या है। अवेलेबल क्या है और डिजायर्ड क्या है। बहुत ही बढ़िया। तो राइट, तो जो भी आपके पास डिजायर्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। जिसको भी आपको डिजाइन करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखनी है। स्टेप 2, राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। भाई एक अवेलेबल होती है, एक डिजायर्ड होती है, एक की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, एक की एक्साइटेशन टेबल लिखनी है। और जब ये आपने लिख दिया तो तीसरा स्टेप 3, हाँ मोहम्मद साहब, रोहित, हम दो हमारे, अरे 11 है। एम्पायर भूल गए तुम, एक्स्ट्रा प्लेयर भूल गए तुम, ये तो कम पड़ेगा बेटा रोहित। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 3 है फिर राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, राइट। स्टेप 4, मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। बहुत ही बढ़िया। तो इधर देखो, इतनी चीजें क्लियर है। स्टेप 4, उसके बाद स्टेप 5, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। राइट, सिंपल है। पहला क्या है? राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, दूसरा राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, तीसरा राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फोर्थ मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिफ्थ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। ये 5 स्टेप को आप लोग जब तक 3-3 बार पढ़िएगा, पांचों स्टेप को, मैं 1 मिनट के अंदर आया है ना, 1 मिनट में आया।
बहुत ही बढ़िया। ये सब क्या चल रहा है भाई, फैक्टोरियल वेक्टोरियल निकाल रहे हो। अब ये 5 स्टेप था सर। अब देखो इस स्टेप में हमेशा सबको ये तो याद रहता है कि ये सर एक की एक्साइटेशन टेबल है, एक की कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, पर बच्चा कितनी बार डिजायर्ड की लिख देता है एक्साइटेशन टेबल, अवेलेबल की लिख देता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ऐसा कंफ्यूजन होता है। और एग्जाम का प्रेशर तो ऐसा होता है जिसमें नाम की भी गलती हो जाती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, तो ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज याद रखना, ABCD। अरे ABCD आता है ना तुमको? अरे बोल दो यार, ABCD आती है? ABCD, C मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक की क्या लिखनी है? किसकी लिखनी कैरेक्टरिस्टिक? सर डिजायर्ड की। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखनी डिजायर्ड की, तो ऑफ कोर्स अवेलेबल की क्या लिखनी है? एक्साइटेशन टेबल। खत्म हो। अभी मत बोलना सर ये तो समझ में आ जाएगा, CD कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिजायर्ड की लिखनी है। ये भी बता दो, EA। अरे अब ये सब क्या बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इतनी चीजें होगी तो एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन मैं ऐसा दे रहा हूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, डिजाइन JK फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन को देख के मुझे ये बता सकते हो, क्वेश्चन को देख के मुझे ये बता सकते हैं कि अवेलेबल क्या है और डिजायर्ड क्या है? हाँ वो तो भूलना ही सही है। सर यहां आप देख के सिंपल सी चीज बोल सकते हो कि सर यहां आपके पास डिजाइन है JK फ्लिप फ्लॉप, यानी JK फ्लिप फ्लॉप बनाना है, यानी डिजायर्ड है। और अवेलेबल क्या है? SR फ्लिप फ्लॉप, यानी ये SR फ्लिप फ्लॉप जो है ना, ये आपके पास अवेलेबल है और ये आपके पास डिजायर्ड है। और वही अपना काम करते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 लिखते हैं। फिर स्टेप 1 क्या था? लिख देते हैं, चलो स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है सर? राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो चूंकि JK फ्लिप फ्लॉप डिजायर्ड है, तो सबसे पहले JK फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लेते हैं। तो JK फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल अगर हम लिखेंगे तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को भी आता ही होगा। डिजाइन राइट। अब देखो क्या है आपके पास JK, तो JK की पहले लिखनी है, तो JK QN। 3 कंडीशन तो 8 टोटल वैल्यूज होती है, 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। 0 1 रीसेट सेट टॉगल द प्रीवियस स्टेट। फिर ये बन गया। ओ इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो आपको क्या लिखना है, ये लिख दिया मैंने, स्टेप 1 तो क्लियर हो गया, राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, ये क्लियर हो गया, राइट।
राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, स्टेप 2 भी मैं यही लिख रहा हूं। स्टेप टू क्या कहलाता है, राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की जो एक्साइटेशन टेबल है वो मैं यही लिख रहा हूं, किसकी मदद से, Qn एंड Qn+1 की मदद से। अब बच्चा यहाँ पे भावुक होकर 0 1 0 क्रॉस 0 1 0 क्रॉस मत लिखने जाना। Qn एंड Qn+1 की किस तरीके से कंडीशन है उसी के हिसाब से लिखोगे, जैसे Qn है, Qn+1 है, S और R, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 क्रॉस 0 1 0 क्रॉस, तो उसको देखते हुए लिखना है, राइट। तो देखो 0 2 0, पहले भी 0 अभी 2 0, 0 2 0 0 क्रॉस, 1 2 1 1 2 1 ये रहा क्रॉस 0 दिखाई दे रहा है आपको, इसके हिसाब से मैच करता हुआ लिखना है। 1 2 1 तो क्रॉस 0, फिर से 0 2 0 0 2 0 0 क्रॉस, 1 2 0 1 2 0 तो 0 2 1 0 2 1 1 2 1 0 2 1 1 2 0। क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या सबको, बता दो यार एक बार, इतनी चीजें क्लियर है आपको, एक बार बता दो यहां तक चमका कि नहीं चमका। क्लियर है। अब देखो अगर इतनी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, ये सारे एक्स को याद रखना। हाँ एक्स जो याद रखना पड़ेगा भाई तुमको, तो कुछ इसमें तो याद तो मैंने कुछ बोला ही नहीं करने के लिए, याद रखना पड़ा फिर तो दिक्कत वाली बात है। कोई भी चीज याद रखने के लिए मैंने कहाँ बोला, बस ये 5 स्टेप बोला डिजाइनिंग के लिए ध्यान रखने के लिए, वो भी 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी के तो 3 स्टेप तो वही रटे रटा स्टेप है। लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, मिनिमाइज करना है, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करना है। 2 था उसमें भी याद करने का तरीका बता दिया, CD कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, एक्साइटेशन टेबल ऑफ लेवल फ्लिप फ्लॉप। एक्साइटेशन टेबल तो सबका हमने वैसे देख लिया, 0 1 0 क्रॉस 0 1 0 क्रॉस, इसका 0 1 क्रॉस क्रॉस 0 1 क्रॉस क्रॉस, D Qn+1 सेम है, T, ये सब सब्जेक्ट लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें रटना नहीं है, इसमें लॉजिक पकड़ना है। बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। जो अवेलेबल होता है उसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, कौन क्या अवेलेबल है, S और R इन द टर्म्स ऑफ ये नॉन क्वांटिटी, इन तीनों के बीच में। इसका मतलब अगर मैं S के लिए लॉजिकल लिखता हूं, लिख देता हूं स्टेप 3, स्टेप 3 राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो देखो S के लिए अगर आप लिखोगे, जो कि जब फंक्शन होगा JK और QN का, तो लिख देता हूं 0 1 डोंट केयर 1 पे, 2 3, एक 4 पे है और एक 6 पे है, 4 एंड 6, और डोंट केयर है 1 पर और 5 पे, 1 पर और 5 पे। यही चीज विकी, हेलो भाई, यही चीज R के लिए लिखोगे जो कि JK और QN आएगा, तो R के लिए लिखोगे तो देखो R कहां, ये रहा, एक 3 पर और एक 7 पर, और डोंट केयर भी है एक 0 पर और एक 2 पर। स्टेप 3 हो गया। अब बात करते हैं स्टेप 4, मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन 2 केबा बना देता हूं मिनिमाइज करने के लिए, एक S के लिए एक R के लिए।
इधर समझिएगा, फोर और सिक्स, 0 1 2 3 4 5 6 और 1 पर है और 5 पे डोंट केयर। इसी तरीके से आर के लिए लिखोगे, ये 4 एस है, ये 4 आर है। आर के लिए लिखोगे तो 3 7 0 1 2 3 7 और डोंट केयर है 0 और 2 पर। इसका यहां बन गया। इसका मतलब यहां से अगर आप लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हो तो देखो S इक्वल टू बन गया J क्यू एन बार, S इक्वल टू J क्यू एन बार, और R इक्वल टू बन जाएगा क्या, K क्यू एन। J इक्वल टू, हाँ यस, S इक्वल टू J क्यू एन बार, R इक्वल टू K। प्रशांत बिल्कुल सही बताया आपने, राइट, विवास बिल्कुल सही बताया आपने। बस अब हार्डवेयर इंप्लीमेंट करना। देखो अब स्टेप 5 हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। कौन सा फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल था सर? SR फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल था, तो मैंने S लिख दिया, R लिख दिया, QN लिख दिया, QN बार लिख दिया और क्लॉक लगा दिया। एक S है, ये रहा S है, R है, ये QN, ये QN का बार। अब देखो क्या दे रखा है समझिएगा, क्या दे रखा है समझिएगा, S इक्वल टू J QN बार। तो S इक्वल टू J QN बार यानी एक एंड गेट चाहिए होगा, ये S इक्वल टू J QN बार। J QN बार, राइट, K इक्वल टू QN, खत्म, बन गया ये। बताइए एक बार समझ में आया क्या? क्योंकि आपको पता ही था ना S इक्वल टू क्या था, J QN बार। तो ये रहा QN बार है और एक मैंने J लगा दिया, J QN बार। और R इक्वल टू क्या था, K QN, तो K QN लिख दिया। अच्छा अब देखो, अगर मुझे हार्डवेयर बनाना है, मैं हार्डवेयर बड़ा सिंपल बना सकता हूं। कैसे कि सर, अगर एक्चुअली मुझे JK फ्लिप फ्लॉप का हार्डवेयर बनाना है तो मुझे SR का तो हार्डवेयर पता है ना। इस ब्लॉक को हटा के SR का हार्डवेयर बना दो, खत्म, बन गया JK का हार्डवेयर। भाई SR का हार्डवेयर कैसा बनता है देखो, अगर मुझे एक्चुअली हार्डवेयर बनाना है तो SR का हार्डवेयर कैसा बनता है देखो, पिंक कलर से बना देता हूं SR का, ये रहा। बिल्कुल, देखिए अगर इतनी चीजें क्लियर है तो देखो समझो, ये तो QN है, ये तो आपके पास QN है और ये आपके पास QN बार है, ये आपके पास S है और ये आपके पास R है। आपको क्या बोला था, S इक्वल टू J QN बार, सॉरी, और R इक्वल टू K QN, खत्म। यही तो आपके पास क्या बन गया, हार्डवेयर बन गया। इतनी चीजें क्लियर है, बस मैंने कुछ नहीं किया। ये जो ब्लॉक था ना, इस ब्लॉक में जो SR का हमें पता ही था कैसे बनाते हैं, बस वो SR बना दिया, जो ब्लॉक था बन गया, सिंपल। बता दो यार, कुछ लोगों ने बताया, 4-5 लोग बचे हैं जो बता रहे हैं कि हाँ सर समझ में आ गया, बाकी के तो लोग बोल भी नहीं पा रहे कि समझ में आया कि नहीं आया। और ध्यान रखना, अब कंपटीशन शुरू होगा, अभी तक जो पढ़े वो अलग चीज है।
अब कंपटीशन शुरू होगा। अब अगर पीछे हट गए तो भाई फिर पीछे हट गए, फिर तुमने कितनी भी मेहनत करी सब बेकार है। क्योंकि अगर 7 नंबर का डिजिटल आता है ना, तो 7 में से मान के चलना 4 नंबर का डिजिटल तो ये जो अब पढ़ रहे हैं अपन उससे आएगा। अभी तक जो आपने पढ़ा उससे 3 नंबर का आएगा। बस 5 स्टेप आपको फॉलो करना, प्रैक्टिस में मैं कराऊं ना, कोई दिक्कत है रोन, आप तो बस मेरी बात को समझते रहो बस। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं अभी जेके का भी करवाऊंगा, देखो हार्डवेयर आप खुद बना लोगे, देखो ये ना सिंपल हार्डवेयर, बस यही 5 स्टेप आपको फॉलो करना था, हो गया बिल्कुल। अच्छा मान लो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, मान लो, मान क्या लो, दे ही रहा हूं, और क्वेश्चन ये है, डिजाइन और डी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, बाय यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। डिजाइन और डी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब इसमें अवेलेबल क्या है, एसआर है, डिजाइन क्या करना है सर, डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है, क्वेश्चन से पता चला। ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि अवेलेबल क्या है और डिजायर्ड क्या है, तभी सारा काम कर सकते हो। तो देखो इसको अगर मुझे डिजाइन करना है तो मैं लिख देता हूं स्टेप 1, राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप डिजायर्ड है, देखिए सबसे पहले क्या था, डिजाइन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो डिजायर्ड क्या, डी फ्लिप फ्लॉप, इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखिए, डी क्यू एन, क्यू एन प्लस वन। तो देखो कैसे लिखोगे, राइट द, अब इसका डी और क्यू एन प्लस वन तो सेम ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप तो हमने डिस्कशन कर ही लिया। उसके बाद था राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अवेलेबल क्या है, एस और आर, 0 to 0 0 क्रॉस, 1 to 0 0 1, 0 to 1 1 to 0, एक्साइटेशन टेबल लिख रहा हूं, 1 to 1 क्रॉस 0। अब अगर गलती से तुमने 0 1 0 क्रॉस 0 1 0 क्रॉस लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई वो तभी होता है जब ये दोनों उसी ऑर्डर में लिखे हो, ये दोनों उस ऑर्डर में, देखो 1 0 पहले लिखा हुआ, बाद में 0 1 लिखा हुआ है, ऑर्डर चेंज हो गया है। तो स्टेप 1 भी हो गया, स्टेप 2 भी लिख दिया, राइट, क्लियर है कि, क्योंकि देखो ना ये ना क्यू एन और ये क्यू एन प्लस वन, ये एस और ये आर, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 0 0 पे देखो क्या अब आता है, 0 1 0 क्रॉस 0 1 0 क्रॉस, 0 से 0 0 क्रॉस लिख दिया 0। अगला है देखो 1 2 0 है, 1 2 0 ये रहा, 0 1 इसलिए 0 1, फिर 0 2 1 है, कहाँ है 0 2 1 ये रहा, फिर 1 0 आएगा, 1 2 1 फिर 1 2 1 क्रॉस 0, उसके हिसाब से लिखना है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं और मुझे पता है, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। वो बार बार मेरे से बाद में भी डाउट इंजन में भी आके यही पूछते, सर वो 0 1 0 क्रॉस आना चाहिए था ना, ये से कैसे लिख दिया, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ ये चीज। और इसके बाद भी कोई पूछेगा तो बताओ क्या करना चाहिए। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, अब देखो मैं मिनिमाइजेशन के लिए स्टेप 3 एंड स्टेप 4 साथ में लिख रहा हूं। लॉजिकल एक्सप्रेशन, मिनिमाइजेशन सब साथ में लिख देता हूं। तो देखो जब भी कभी दो वेरिएबल का हो हमेशा के मैप से ही करो, जब भी कभी डोंट केयर आ रहा हो ना, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं के मैप से करिए। आपको नहीं पता चलेगा कौन सा डोंट केयर यूज करना है कौन सा नहीं करना है, तो के मैप ही यूज करिए हमेशा। डी क्यू एन,
डी टू एन। इधर देखो, 0 पे नहीं है, 1 पे नहीं, यहाँ पे क्या 2 पर है और 3 पर है। 2 पर 1 है, 3 पर डोंट केयर है। इधर 0 पे डोंट केयर है। तो देखो इधर क्या बन जाएगा, S इक्वल टू डी, सॉरी, S इक्वल टू डी और R इक्वल टू डी बार। S इक्वल टू डी, R इक्वल टू डी बार। हो गया, मैंने लिख दिया। स्टेप 5 कर लेता हूं। स्टेप 5 क्या है, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। तो देखो SR फ्लिप फ्लॉप पता होना चाहिए। ये आपके पास SR फ्लिप फ्लॉप, ये है S, ये है R, QN का बार और ये रहा क्लॉक। S इक्वल टू डी है और R क्या है, डी बार। बताओ, बन गया। अब किसी को लगता नहीं सर मुझे तो इंटरनल हार्डवेयर चाहिए डी फ्लिप फ्लॉप का, तो बस इस SR का आपको हार्डवेयर पता है, इस पिंक वाले को हटाओ, इसका अपना हार्डवेयर बना दो, हो गया वो डी फ्लिप फ्लॉप का हार्डवेयर। कैसे, तो देखो ऐसे, ये आपको पता है, ये S है, ये R है। S इक्वल टू क्या होगा, डी, ये रहा डी, और ये क्या होगा, डी बार। R इक्वल टू, दो, बन गया इसका हार्ड, सिंपल, बन गया डी फ्लिप फ्लॉप का हार्डवेयर। पीयूष अब क्या करें, ये सिंपल हो गया। अगर यही चीज मैं आपसे एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं और मुझे बताइएगा, डिजाइन करके बताइए। इतनी चीजें क्लियर है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से दे रहा हूं। डिजाइन टी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। जिसका भी हार्डवेयर आपको बनाना ना, उस फ्लिप फ्लॉप को SR फ्लिप फ्लॉप से बना लो, क्योंकि SR का हार्डवेयर आपको पता है। तो डिजाइन है टी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप, बना लो भाई। नहीं निशांत, एक्चुअली हार्डवेयर वो तो तुम जेके से भी सब कुछ बना सकते हो, SR से भी। ये तो मैं हार्डवेयर बनाने की बात कर रहा हूं, इसलिए वो यूनिवर्सल, इसलिए क्योंकि उसके अंदर ही ट्रूथ टेबल में सबके ट्रूथ टेबल है। ये तो सिर्फ हार्डवेयर हमको SR पता है, तो SR की मदद से मैं बाकी के सारे बना रहा हूं, तो दूसरा हार्डवेयर भी तो यूज हो रहा है। खाली SR सफिशिएंट थोड़ी है सारे सबको रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ हाँ सब, अरे किसी से कुछ भी बना सकते हो, अभी बनाएंगे ना, पहले इसको सॉल्व करके बताओ। डिजाइन अ टी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप।
बस ये आपको पता होना चाहिए 5 स्टेप। राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, हार्डवेयर इंप्लीमेंट। हाँ चल, बहुत बढ़िया। अभी भी आप लोग कोई हो देख रहे हैं? मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे लोग सो गए हैं कि चल बसे टै बोल गए टै। अरे हो कि टै बोल गए बेटा। 0 to 0 देखो, 0 देते हैं तो होल्ड करता है, और 1 देते हैं तो टॉगल करता है। जिंदा आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है हर्षवर्धन भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब एसआर का लिखना है एक्साइटेशन टेबल। 0 to 0 0 क्रॉस, 1 to 1 क्रॉस 0, 0 to 1 1 to 0, 1 to 0 0 to 1। ओके 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 ओके, हाँ। स्टेप 3 एंड स्टेप 4 दोनों साथ में लिख रहा हूं, समझिएगा। स्टेप 3 स्टेप 4 पास में लिखता हूं, देखो क्या चीज है इसका मतलब। इसके लिए ये है और ये है, ठीक है। मैंने बोला जब भी कभी कहीं कहीं डोंट केयर दिखेगा ना, हमेशा के मैप से बना लो, आपको पता नहीं चलेगा। नहीं तो वैसे तो प्रैक्टिस के बाद पता चल ही जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो। तो आपने प्रैक्टिस किया तो आपको तो आइडिया लग जाएगा कब डोंट केयर को यूज करना है, कब नहीं करना है। पर मान लो प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो के मैप बना लो ना भाई, टूल दे तो रखा है, टाइम पास के लिए थोड़ी देखा जी। 1 पर डोंट केयर है, 2 पर 1 है, 0 पे डोंट केयर है, 3 पर। बहुत ही बढ़िया। अब देखो कहीं यूज नहीं हो रहा है, कोई ग्रुपिंग नहीं बन रही है, तो यहां पे सिंपल बनेगा। देखो टी क्यू एन, राइट, यहां पे अगर एस इक्वल टू लिखोगे तो एस इक्वल टू बन जाएगा टी क्यू एन बार, और आर इक्वल टू लिखोगे तो ये बनेगा टी क्यू एन। एस इक्वल टू टी क्यू एन बार, आर इक्वल टू, बिल्कुल ईशान। अब देखो लिख देते हैं स्टेप 5 हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। एक चाहिए एस आर फ्लिप फ्लॉप, एस आर क्यू एन का बार। एस इक्वल टू देखो क्या दे रखा है, टी क्यू एन, और आर इक्वल टू क्या दे रखा है, टी क्यू एन बार। तो देखो दोनों में एक तो टी जा रहा है और एक जा रहा है क्यू एन बार, एक में जा रहा है क्यू एन। और अगर अब आपको हार्डवेयर चाहिए तो अब हार्डवेयर तो मैंने बना दिया। अच्छा सर ये तो एस आर दिख रहा है मुझे, एग्जैक्ट हार्डवेयर चाहिए मुझे किसका, टी फ्लिप फ्लॉप का। तो देखो बस एस आर को उठा के एस आर का सर्किट डायग्राम बना दो ऐसा। सिंपल बना दिया। अच्छा ठीक है।
बहुत ही बढ़िया। यहां तक क्लियर है क्या? बता दो यार, इतनी चीजें क्लियर है तो। प्रशांत, डिपेंड करता है यार ये। अब देखो, अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई ना, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि डिजाइन अ डी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप, कैसे बनाओगे? आपसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, डिजाइन अ टी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। इसको एक बार करके बताइए, डिजाइन अ टी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, ये क्वेश्चन करके बताइए एक बार। तरीका वही है। दिमाग कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। एक बार इसको करके बताइए, जब तक मैं चाय लेके आता हूं। आप लोग में से भी कोई, हेलो दोस्तों, चाय पियोगे? हैं? बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से आंसर देते हुए सबके सब बच्चे। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कम लोग ही हैं, बाकी के लोग सब टैं बोल गए हैं। कोई नहीं पढ़ता। इधर देखो, स्टेप 1। हाँ, बना दो बना दो। बाबा रामदेव भी बोलते हैं। अगला क्या था आपके पास? स्टेप 1 क्या है? राइट द करेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो टी डिजायर्ड है तो इसकी करेक्टरिस्टिक लिखनी है। टी टेढ़ा हो गया, टी की डंडी थोड़ी टेढ़ी होगी, इसको सीधी कर 0 0।
0 1 1 0 और 1 1, ये बन जाएगा आप Qn+1। तो देखो 0 तो होल्ड टॉगल। अब बात करता हूँ स्टेप 2 भी यही लिख देता हूँ। राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, इसकी एक्साइटेशन टेबल लिखनी। तो डी और Qn+1 दोनों सेम होते हैं। स्टेप 3 एंड स्टेप 4 दोनों साथ लिख रहा हूं। डी के लिए लिखूंगा जो कि टी Qn का फंक्शन होगा, टी XOR Qn। और हार्डवेयर इंप्लीमेंट करोगे स्टेप 5। डी Qn का बार और ये क्लॉक। डी इक्वल टू क्या बन गया, टी XOR Qn। खत्म। तो मैंने सीधा XOR गेट का यूज कर लिया। अब XOR को आप एंड गेट और OR गेट और नोट गेट से बनाओगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, बट मैंने यहां पे वैसे ही बनाया। क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या? अरे बोल दो यार। और आप ये पहचान भी सकते हो कि देखो ये किसकी तरह काम कर रहा है ना। ये ऐसा नहीं कि ऐसे पहचाना नहीं जा सकता, पहचाना भी जा सकता है। कैसे? देखो, आप हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो भी लिखोगे उसी से पहचान जाओगे क्या। जैसे मान लो ये स्टार्टिंग का कंडीशन बताता हूं। जैसे ये दे रखा है और आपसे पूछे बताओ भाई, ये हार्डवेयर देखे पूछे कि बताओ भाई ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है। इधर देखो, जे के नाम ही नहीं दिया, उसने बोला ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है। इधर देखो एक से, ये दे दिया और जे के दिया ही नहीं, उसने पूछा बताओ ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है। ये एक्स दिया और ये वाई दिया, बताओ भाई कौन सा फ्लिप फ्लॉप है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कौन सा फ्लिप फ्लॉप है या किस तरीके काम करेगा, आपको कैसे इक्वेशंस बनानी है। देखो कैसे, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या बनेगा, Qn का बार, यहां लिख दिया मैंने x Qn का बार, और यहां क्या बनेगा y, यानी यहां बन गया s इक्वल टू x Qn का बार और r इक्वल टू y Qn। यही बना, ठीक है सर। अब देखो SR फ्लिप फ्लॉप की करेक्टर, ये है तो SR ही ना। SR की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, s प्लस आर बार Qn, यही होती है s प्लस आर बार Qn। तो मैंने लिख दिया s क्या है, ये रहा x Qn बार प्लस आर बार, r क्या है y Qn का बार डॉट Qn। भाई ये पूरा लिख दिया यहाँ पे, है ना, आर बार Qn, तो r क्या था, ये रहा, तो इसका बार डॉट Qn, ये रहा लिख दिया। अब इसको ओपन कर दिया, x Qn का बार प्लस इसको ओपन करोगे y बार प्लस Qn बार डॉट Qn, तो ये क्या बन गया, x Qn का बार प्लस y बार Qn प्लस Qn का बार डॉट Qn। Qn का बार डॉट Qn तो जीरो ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, x Qn बार प्लस y बार Qn। अब देखो जेके, अब आपको इसको जब एस फॉर्म में है ना तो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा जेके से। जे क्या होता है, जे Qn बार प्लस के बार Qn, जेके का, यानी यहां पर x जो है वो j बन जाए और जो k है वो y बन जाए, या y जो है वो k बन जाए, सॉरी। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप ही बनेगा, तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा।
अगर एक्स जे बन जाए, वाई के बन जाए, तो आपके पास जे के फ्लिप फ्लॉप बन जाए। देखो ना क्या बनेगा, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। समझ में आया? तो कितनी बार आपसे डिजाइनिंग करने के लिए पूछे तो ये पूछ बना दोगे, पर आपसे ऐसे हार्डवेयर देके पूछे बताओ ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप की तरह काम कर रहा है, तो आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। किसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रही है? जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल पे, अरे बताऊंगा रीना, टेंशन मत लो। यही तो पेशेंट, जिस दिन सबसे कम बच्चे आएंगे उस दिन बताऊंगा। जैसे ये मान लो दिया हुआ ये एस, ये आर, अब मुझे नहीं पता, मैंने देखो ये क्या, ये एक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया बताओ भाई ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप होगा। हाँ शुभम, अगर मान लो ऐसा दे रखा और आपसे पूछे, हाँ अब देखो, अगर आपसे पूछे बताओ ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, अब बच्चा भावुक होकर बोलेगा ये तो एसआर फ्लिप फ्लॉप है। ऐसा नहीं, आपको इक्वेशंस लिखनी है, इक्वेशन से समझने की कोशिश। और चार ही तो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, एसआर की, जेके की, डी और टी की। कि सर यहां पर एस इक्वल टू, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, एस इक्वल टू डी और आर इक्वल, एक्स इक्वल टू एक्स और आर इक्वल टू एक्स बार, यही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ एक्स बार बन रहा है, यहाँ एक्स बन रहा है। सर ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन क्या होती है, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। देखो एस तो एक्स बन गया, प्लस आर बार यानी एक्स बार का बार क्यू एन, एक्स प्लस एक्स क्यू एन, एक्स कॉमन ले लिया तो वन प्लस क्यू एन, तो ये बन गया एक्स, यानी क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एक्स ही बना। अब क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एक्स यानी एक्स की जगह अगर डी पुट कर दो, डी मान लो, तो ये डी इक्वेशन है तो है। अब ये मत नाम पे क्या रखा है यार, वो डी लिखा हो या एक्स लिखा हो, हमें तो इक्वेशन से समझना ना। क्यू एन प्लस वन इक्वल टू अगर इनपुट ही होता है तो वो डी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करता है। तो नाम में कंफ्यूज मत होना, सर आप तो क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी बोल रहे थे, यहां तो क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एक्स बन गया। सर एक्स को आपने डी मान लिया, ऐसा थोड़ी होता है। अरे नाम में क्या रखा है, राइट, डी लिखा हो या वो एक्स लिखा हो, कुल मिला के क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एक्स वन इनपुट होना चाहिए। इनपुट ये था, यही क्यू एन प्लस वन था। सिंपल, ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ये डी फ्लिप फ्लॉप है। ऐसा किसी से भी आप पहचान सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो एक क्वेश्चन और देता हूं एवरीवन, मान लो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को जो होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क नहीं अभी करना है। हाँ हरकतें पक पहचानी है, बहुत बढ़िया। मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, डिजाइन और सीजे फ्लिप फ्लॉप, ओ भाई साहब, बाय यूजिंग डी फ्लिप या बाय यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप बोले। हाँ बी, बी ये तुम्हारा बी बी कैसे बनाओगे भाई, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा इनपुट क्या है। अच्छा, जब आपको अगर सीजे फ्लिप फ्लॉप बनाना तो सीजे फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल भी पता होनी चाहिए, तभी तो बना पाओगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायरमेंट होगी। तो ट्रुथ टेबल ऑफ सीजे फ्लिप फ्लॉप दे देता हूं। मेरा ट्रुथ टेबल आप लोगों को पता है क्या? अरे दिया था कि मैंने कभी अपना ट्रुथ टेबल? क्या था? सब वन नहीं था भाई, जीरो जीरो ये क्या था, क्यू एन।
यही था क्या? मुझे नहीं पता, याद नहीं, मुझे बताओ एक बार। हाँ कुछ भी मान लो, नहीं था तब ये मान लो, कोई बात नहीं। क्यूएन बार क्यूएन, क्यूएन बार क्यूएन, ओके। वो लोग बार बार अपनी इक्वेशन बदल देते हैं, ट्रुथ टेबल बदल देते हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है भाई। इसको सीजे फ्लिप फ्लॉप इसको बना के बताओ, इसको डिजाइन करके बताओ, इसको डिजाइन कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला करके बताओ जल्दी से, इसको डिजाइन करिए। करिए डिजाइन इसको।
ओके, बहुत ही बढ़िया। तो देखो कैसे बनेगा ये, मैं बनाता हूँ, एक बार समझने की कोशिश करेंगे बनाते हुए कि सर यहां पर अगर हम डिस्कशन करेंगे बड़ा सिंपल सा, देखो नहीं यार ऐसा नहीं है, इधर देखो सर, सबसे पहले इसको बनाने के लिए राइट द कैरेक्टरिस्टिक, स्टेप 1 स्टेप 2 करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखनी पड़ेगी। कोई भी फ्लिप फ्लॉप, मैंने बताया ना, ऐसा नहीं कि खाली SR JK D होता है, ऐसे n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं, आपको बनाते कैसे वो आपको पता होना चाहिए। वही 5 स्टेप को फॉलो करते हुए आप कोई भी बना सकते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, सीजे फ्लिप फ्लॉप डिजायर्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा सीजे कुछ नया टाइप का फ्लिप फ्लॉप है राइट, तो डेफिनेटली उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए ट्रूथ टेबल का होना जरूरी है, इसलिए ट्रूथ टेबल है। जब C0J0 है तो क्या करता है, जब C0J0 टॉगल करता है, प्रीवियस स्टेट को पलट देता है, प्रीवियस स्टेट को पलट देगा। जब C0 और J1 है, इन दोनों में जब C0 और J1 है, जब C0 J1 है, होल्ड करता है प्रीवियस स्टेट को। जब C1 J0 है, C1 J0 1, और जब दोनों ही 1 1 है तो 0। ये लिख दिया आपने। अब लिखना है सर एक्साइटेशन टेबल किसका, SR फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि SR से बनाना है, तो 0 to 1 1 0, 1 to 0 0 to 1, 0 to 0 0 क्रॉस, 1 to 1 क्रॉस 0, 0 to 1 1 to 0, 1 to 1 क्रॉस 0, 0 to 0 0 क्रॉस। ये हमने एक्साइटेशन टेबल लिख दिया। देखो सही लिखा है क्या? अब ये मत बोलना सर आपने फटाफट कैसे लिख दिया, वो तो मेरे को तो रटा गया ना। 0 to 0 होते ही, सॉरी, 0 to 0 होते ही 0 क्रॉस होता है, 1 to 1 होते ही क्रॉस 0 होता है। 1 to 0 में मिरर लगा दो, 0 to 1, 0 to 1 में मिरर लगा दो, 1 to 0। ठीक है, अब देखो एस के लिए लिखोगे, आर के लिए लिखोगे, CJQN, CJQN 0 0 0 1 1 1 1 0। पर में टाइम लगेगा ना, टाइम से अभी मत घबराओ यार, टाइम लगने दो, पर अभी सही करना जरूरी है। जब सही करना सीख जाओगे तो टाइम भी सेव कर लोगे। स्पीड एंड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, पर फर्स्ट प्रायर टू एक्यूरेसी। इफ यू गेन द एक्यूरेसी राइट, ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज योर स्पीड ऑल्सो। अमित, वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखो एस में कहां पर 0 पर दे रखा है, ठीक है, 3 पे डोंट केयर, 4 पर 1, 5 पर डोंट केयर, बस ये बात करूंगा। 0 पे नहीं, 1 पर है, 2 पर डोंट केयर है, 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 6 पे 1 है, 7 पे डोंट केयर। यही है और तो क्या, बिल्कुल। अब देखो सर इसका कैसे बनेगा, इसको इधर लो इधर लो, ये आपकी चॉइस है। इसको इधर बनाओगे, ये आपकी चॉइस है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसको अगर बनाओगे तो ये तो सिर्फ ऐसा ही बनेगा।
है कि नहीं? सिक्स, ओह उल्टा बना दिया क्या? सॉरी, 6 पे डोंट केयर है और 7 पे 1 है। ओके, ऐसा ही बनेगा। ठीक ठीक ठीक, उल्टा बना दिया था, कोई बात नहीं। इधर देखो, अगर S इक्वल टू लिखोगे तो J बार QN बार आएगा, J बार QN बार। और अगर R इक्वल टू लिखोगे तो C बार J बार QN प्लस, इधर बनेगा C, इधर बनेगा J। ये बन गया। बिल्कुल यही बना। अब देखो इसका हार्डवेयर बनाते हैं। SRQN और QN का बार, ये क्लॉक है। अब देखो S इक्वल टू क्या है, देखो S इक्वल टू क्या है, J बार QN बार। तो S इक्वल टू होगा J बार QN बार। तो देखो S इक्वल टू बन गया J बार QN बार। ठीक है मोहन, हाउ टू आइडेंटिफाई 2 बिट और 3 बिट? अरे CJ दे रखा है, 2 इनपुट। हमेशा कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या पता होता है, इनपुट एंड प्रीवियस स्टेट। तो इनपुट क्या है CJ, प्रीवियस स्टेट क्या है QN। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में तो 3 ही चीजें बनेगी ना, CJ QN का। तो ये तो भाई हाउ टू आइडेंटिफाई नहीं है, तो दिस इज अ ब्लंडर। कोई बात नहीं सुबोधि, मिल जाएगा, पर मैंने मिनिमाइज कर दिया, कोई बात नहीं। और ये क्या है, C बार J बार QN, C बार J बार QN। तो यहां मैंने बनाया एक CJ अगले में क्या, C बार J बार। J बार C बार और उसके साथ QN। खत्म। कर देता हूं रिपीट, रुको पहले। इतनी चीजें क्लियर है? अब देखो इतनी चीजें क्लियर है, एक छोटा सा एग्जांपल। बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहां पर एक चीज और बताता हूं। मान लो तुमको हार्डवेयर ही देखना है कि नहीं सर, मुझे तो भाई आपका हार्डवेयर ही बताओ। तो कोई बात नहीं, आपका हार्डवेयर में अपना बता देता हूं। ये देखो, बस इसको आपको इससे रिप्लेस करना है। किससे? SR फ्लिप फ्लॉप के हार्डवेयर से। ये देखो, ये SR का है ना, ये SR का है, ये QN और ये QN का बार। अब देखो कैसे बनाओगे, एक चाहिए होगा क्या, ये वाला हार्डवेयर फिर से बनाना है। C बार J बार QN।
ये लो, बन गया हार्डवेयर। ओके सतीश, नो इश्यूज, वेलकम टू द सेशन। तो सतीश, आपको स्टार्टिंग से बैच देखना है ना, यू हैव टू वॉच द सेशन फ्रॉम द इनिशियली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया कि सर अब आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप बोलोगे बनाने के लिए, हम बना देंगे ऐसे? बताओ कितने लोग हैं आप में से? बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब दोस्तों ये सिंपल है। अब देखो एक चीज बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन और भी दे रहा हूं आपको, होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बट एक चीज देखो, 4 तरीके के फ्लिप फ्लॉप हैं, SR, JK, D और T। हर एक से 3 बन सकता है। जैसे मैंने SR से JK भी बनाया, D भी बनाया, T भी बनाया, ऐसे JK से आप SR भी, D भी और T भी बना सकते हो। D से SR JK T बना सकते हो, T से SR JK D बना सकते हो। यानी 4 तिया 12, यानी टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन, 4-5 कॉम्बिनेशन हमने क्लास में किया, बाकी के जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशन है ये आपके नोटबुक में होने चाहिए। बात समझ में आ रही? और होने चाहिए मतलब होने चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं, क्लियर है मेरी बात? ये आपको 12 के 12 कॉम्बिनेशन ये आपके होमवर्क क्वेश्चन में होना चाहिए, और करके आप मुझे शेयर भी करोगे, ठीक? ऐसे मुझे पता है 10-12 ही लोग हैं जो सीरियस है, जो शेयर करते हैं, बाकी का तो उनको कोई मतलब ही नहीं। एक मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक बच्चे ने पूरी नोट्स भी भेजी थी, राइट, बहुत ही बढ़िया। एक किसी ने नोट्स भी भेजी थी, आप भी अपने, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी नोट्स भेजिए। आप में से जिसका नोट्स अच्छा होगा, मैं आप लोगों को एक कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा, करूंगा ही करूंगा, राइट, जिसका भी नोट सबसे सही होगा। परमित कह रहा समझ नहीं आया सर, एक बार क्या समझ नहीं आया इसको? ये, अरे ये तो वही था ना, 5 स्टेप, राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। डिजायर्ड क्या है? ये डिजायर्ड है, ये अवेलेबल है। ट्रूथ टेबल दे रखा होता है तो इससे कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखना, तो मैंने आपको बताया था। ये ट्रूथ टेबल दे रखा है, इससे कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख दिया मैंने। 0-0 देने पर होल्ड करता था, 0-1 देने पर, सॉरी 0-0 देने पर टॉगल करता था, 0-1 देने पर होल्ड, 1-0 देने पर सेट, और 1-1 देने पर रीसेट। ये देखो यही तो है, 0-0 देने पर टॉगल, 0-1 देने पर होल्ड, 1-0 देने पर सेट, 1-1 पे देने पर रीसेट। ये सरप्राइज है रीना। हाँ ये देखो, प्रशांत कह रहा सर कार गिफ्ट में दे दो। हाँ भाई, मैं जैसे गरीब लोगों से आप कार मांग रहे हो, हैं? रीना को आईफोन चाहिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, होमवर्क नहीं है समझ में? ओहो, होमवर्क का मतलब है जेके से एसआर डी और टी बनाना है। क्वेश्चन है, डिजाइन एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, डिजाइन टी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, डिजाइन डी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। ऐसे हर एक से 3 बनेगा, टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो मैंने उसमें से 3-4 कॉम्बिनेशन तो बना दिया था कि एसआर से जेके बना दिया, एसआर से डी बना दिया, एसआर से टी बना दिया, डी से मैंने टी बना दिया था, तो ये भी हो गया था। ऐसे टोटल जो बचे हुए जो कॉम्बिनेशन है, 7-8 कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं, वो आपको करना है। तो हम कह रहे सर आपके जैसा गरीब हमें भी बनना है सर। अरे रीना कह रहे आईफोन, मुझे तो लग रहा था मैं आप लोगों के घर पे आके मिल के जाऊंगा आपसे, बट आप लोगों को आईफोन चाहिए, कार चाहिए। कोई बात नहीं, आईफोन भी दे देंगे, कार भी दे देंगे, पर मैं क्यों दूं भाई, वो तो आप लोग खुद कमाओगे ना, मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूं। बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा था ना, एक और होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, और ये है, राइट, दे दूं क्या?
अच्छा, तुमने कह रहा सर अगर मिलना है तो अरे मैं पैसे दूं तुमको, है? छत्तीसगढ़ यार मैं आया हूँ, भिलाई बहुत बार आया हूँ, भिलाई, भिलाई दुर्ग, उधर है पुष्पक नगर, स्मृति नगर। ओके अभय, बिल्कुल मथुरा आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अब सबसे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं किसी का भी, मान लीजिए हर्षवर्धन सोनी जी है, हर्षवर्धन तो डिजाइन, हर्षवर्धन सोनी HS फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप से बना है HS। हर्षवर्धन भाई अपना ट्रूथ टेबल बताओ। अभी तो कैरेक्टरिस्टिक बन पाएगा, ट्रूथ टेबल के बिना कैसे बनेगा? अब पहले का बेसिक फ्लिप फ्लॉप होता है तो उसका बना देते हैं, बट हाँ हर्षवर्धन भाई अपना ट्रूथ टेबल बताओ। यार ये वीरेन नहीं पता, 1000 के आसपास होगा, 1500, मुझे इतना आइडिया नहीं है उसका। बिल्कुल मधुश्री आएंगे, हैं? यार सब पे 0 लगा दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। मैं खुद ही लिख देता हूँ, हर्षवर्धन नहीं बता पा रहा है तो इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 1, इसको 0, इसको QN बार और इसको QN, ठीक है? ये लीजिए। अच्छा सेट, रीसेट, होल्ड, अच्छा टॉगल, यार उल्टा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि होमवर्क क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो हम ये काफी कुछ हमने सॉल्व कर लिया, मुझे हालांकि प्रैक्टिस भी करवाना था पर मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करते हैं, प्रैक्टिस अपन बीच में कभी रख लेंगे जब क्लास नहीं होगी। तो अंकित सर को मैं बोलता हूं कि चाचा रामपाल आप अपनी क्लास, किसी दिन नहीं होगी उनकी क्लास, बाबा सर की भी किसी दिन क्लास की छुट्टी करवा के मैं क्लास रख लूंगा प्रैक्टिस सेशन के लिए, ठीक है जी? तो दोस्तों क्लास की समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि डिजाइनिंग वाला पार्ट आप लोगों को कवर हो गया होगा। शीट भी कवर करवा दूंगा, टेंशन मत लो, पर वो शीट कवर कराने से पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करके आना है वो जितने भी क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैं शीट में ऐसे नहीं कि धड़ 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 मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, फटाफट हिंट देता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए फिर 8-10 घंटे चाहिए, राइट? 50-60 क्वेश्चन और 50-60 क्वेश्चन उसमें था, 100 क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए लगभग मान के चलो कि 8-9 घंटे 10 घंटे चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन एडिटेड करता रहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा हाँ भाई ये आंसर आया, जिसका आ गया होगा ठीक, नहीं आ गया होगा हिंट देके आगे बढ़ूंगा, जो क्वेश्चन अच्छा होगा लेवल का उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा, राइट? और उसका तभी आपको फायदा होगा जब आप खुद अपने अटेम्प्ट करके आओगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अटेम्प्ट करके आओगे क्वेश्चन। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।